श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। तुम्हारी तकलीफ पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारी हार पर कोई हाथ नहीं थामेगा। यहां सबको सिर्फ मंजिलें चाहिए। रास्ते की ठोकरें और गिरावटें सिर्फ तुम्हारे हिस्से आती हैं। तुम जितना टूटते हो, लोग उतना ही भीतर से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ नतीजों से मतलब है, जज्बातों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गिरो या संभलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो भी अक्सर सबसे पहले किनारा करते हैं, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने समय का बहाना बना लेते हैं। मतलबी हैं सब, इतना कि जब तक तुम उन्हें फायदा दे रहे हो, तुम्हारा हर दोष भी माफ होता है। लेकिन जैसे ही तुम थमते हो, जैसे ही तुम हारते हो, तुम्हारा वजूद ही बोझ लगने लगता है। तेरे शब्द चुप थे, पर मेरी आत्मा भीगती रही। कभी वो भी दिन थे जब आंसू कोई देख नहीं सकता था। आज मुस्कुराहट भी सबको अखरती है। सिर्फ तेरी खामोशी ने मेरे गाल गीले कर दिए, वरना मैं वो हूं जो अंतिम संस्कार में भी नहीं रोता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तो कब की बदल गई। अब रिश्तों की कीमत नहीं, उपयोगिता का वजन देखा जाता है। लोगों से उम्मीद रखना ठीक वैसा है जैसे टूटे हुए आईने से पूरा चेहरा देखना। धुआं रह जाता है जब दिल जलता है। राख तो सिर्फ कहानियां छोड़ जाती है। कोई किसी के लिए नहीं रोता जब तक वो चला न जाए। मरने के बाद वही लोग तारीफों की चादर ओढ़ा देते हैं जिन्होंने जीते जी तिरस्कार किया था। तुम क्या हो, इससे किसी को क्या? तुम क्या दे सकते हो? बस यही सवाल हर रिश्ते के पीछे खड़ा है। आज घड़ी सबके पास है, पर वक्त किसी के पास नहीं। तब वक्त सबका था और घड़ी सिर्फ एक के पास। रिश्ते जो कभी दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई सिग्नल की तरह आते जाते हैं। कभी बर्फ सी खामोशियां होती थीं, अब हर बात में लपटे हैं, मगर सन्नाटा भी नहीं टूटता। कस्तूरी ढूंढता मृग जंगल जंगल भटकता है, और इंसान वो खुद से खुद की तलाश में उम्र बर्बाद करता है। भीतर शून्यता है, बाहर भीड़ है, और दोनों के बीच खड़ा हूं मैं। जो मैं है वो कहीं नहीं है, पर हर जगह मैं का ही शोर है। जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। ये बात वो समझता है जो हर दिन अपनी नींद, अपनी भूख, अपने आंसू छोड़कर किसी के लिए खड़ा रहता है। सही का साथ देने से पहले लोग सोचते हैं, गलत का साथ देने में भीड़ पीछे नहीं रहती। खामोशियां बोलती हैं, अक्सर उनसे ज्यादा जिनकी जुबान कभी नहीं रुकती। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा कैदी है? जिस दिन वो डर खत्म होगा, उस दिन जिंदगी खुली हवा की तरह लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना मुश्किल है खुद से खुद की दूरी को तय करना। शब्दों में सब आसान है, पर जब रात गहराती है तो ये दूरी असहनीय हो जाती है। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे, पर डर उन्हें होना चाहिए जिनकी शक्ल और दिल कभी एक जैसे नहीं होते। लोग रोते हैं जब कोई चला जाता है, पर जब वो था तब उसकी कीमत नहीं थी। हर इंसान मुसाफिर है और एक दिन यादों से भी विदा हो जाता है। बेटे को बेटी नहीं कह सकते, पर बेटी को बेटा कहा जाता है, क्योंकि नारी हमेशा मर्यादा से ऊपर होती है। अहंकार इतना कि जीवन बूंद सा होकर भी सागर से बड़ा प्रतीत होता है। बीता हुआ कल लौटता नहीं, लेकिन बीते कल में किसी का व्यवहार आज भी भीतर जलता है। गलत के साथ खड़ा होना खुद को गलत साबित करने जैसा है। अच्छे काम करते रहो, लोग देखे ना देखे, तारीफ करें या ना करें। सूरज तो हर दिन उगता है, जबकि पूरी दुनिया नींद में होती है। कभी कोई पास होकर भी दूर होता है, और कभी कोई दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। मिलता सब कुछ है, मुफ्त में ही सही, पर उसकी कीमत उस दिन समझ आती है जब वो चीज नहीं रहती। जो बातें नहीं कही जाती वो अक्सर उम्र भर चुभती हैं। जरूरी नहीं कि कोई ताना मारे, कभी बात ना होना भी जहर बन जाता है। कहते हैं कुछ लोग खामोश रहते हैं, पर वो जानते सब कुछ है। दर्द समझने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मौन ही काफी होता है। रिश्ते जो कभी विश्वास से बनते थे, अब शक से टूट जाते हैं। जो अपने थे वो हर मोड़ पर सवाल बनकर खड़े हो गए। एक वक्त था जब जिंदगी खुद चलती थी, अब उसे धकेलना पड़ता है। जीना अब आदत नहीं, मजबूरी लगने लगा है, और मुस्कुराना एक जिम्मेदारी, क्योंकि लोग खुश चेहरे से सच्चाई मापते हैं। मन तो कभी एक जैसा था ही नहीं, जिसके साथ बैठा वही अजनबी लगने लगा।
कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया कहीं ले तो जाए, बस खत्म होने से पहले। गलतियां होंगी और तुम्हें गलत भी समझा जाएगा, तारीफें मिलेंगी तो ताने भी मिलेंगे। यही है ये जिंदगी साहब। मजबूरी जब हद से गुजरती है तो खामोशी भी चीख जैसी सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर कोई नहीं होता, हालात, जिम्मेदारियां और बेबसियां किसी भी इंसान को झुका देती हैं। रफ कॉपी वही बनता है जिस पर सारे विषयों का बोझ लिखा जाता है। परिवार में वही इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जो सबसे ज्यादा संभालता है। सुनने की आदत डालो ताकि बोलने से पहले समझ सको, क्योंकि जीभ सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल को महसूस करने के बाद ही चलनी चाहिए। जो अपनी जगह सही हैं वो दूसरों की जगह पर खड़े नहीं होते, और जो दूसरों की जगह समझ जाते हैं वो कभी किसी की जगह छीनते नहीं। होश दिखाना जरूरी हो गया है, खुश रहना अब विकल्प नहीं बचा। अब लोग आंसुओं को भी नाटक समझ लेते हैं और खामोशी को अहंकार। जिस स्त्री ने अपना घर छोड़ा दूसरों का घर सजाने के लिए, वो महान है, और जो पुरुष अपना संसार किसी अनजान स्त्री को सौंप देता है वो भी कम नहीं। पर रिश्ते अब शुरुआत विश्वास से नहीं होते और अंत धोखे के बिना नहीं आता। नफरत सी होने लगी है अब इस यात्रा से जिसमें मंजिलें नहीं, बस ठहराव हैं, थके हुए, अकेले, चुप। लोग तुम्हें तब समझेंगे जब तुम उनके काम नहीं आओगे, तब तुम्हारी कीमत गिरेगी, और तब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग तब तक साथ हैं जब तक तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो। जिस दिन तुम थक गए वो तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वो ही सबसे पहले बदलते हैं। जान छिड़कने से लोग अपने नहीं होते, और खामोशी से रिश्ते टूटते नहीं। वो तो तब टूटते हैं जब फिक्र खत्म हो जाती है। जो गुस्सा करता है वो नफरत नहीं करता, वो बस टूट रहा होता है तुम्हारे लिए। सोच को साफ रखो, नियत ठीक हो तो राहें अपने आप साफ हो जाती हैं, और जब राहें साफ हो जाएं तो लोग धूल उड़ाकर भी तुम्हें रोक नहीं सकते। अच्छे लोग सस्ते नहीं होते, बस दुनिया की नजर में उनकी कीमत नहीं होती, और जब तक तुम्हारी अहमियत नहीं समझी जाती तब तक तुम्हें बस इस्तेमाल किया जाएगा। वक्त समेटो तो भी निकल जाता है, और जब हाथ से फिसलता है तो पीछे सिर्फ अफसोस बचता है। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। पासवर्ड सिर्फ मोबाइल में नहीं होते, हर रिश्ता भी किसी भरोसे का पासवर्ड मांगता है, और जब वो पासवर्ड कोई लीक कर देता है तो रिश्ता एक ब्लैंक स्क्रीन बन जाता है, जैसे आत्मा बिना स्पर्श के। कभी खुद को छान कर देख, तेरे भीतर बचा ही क्या है? थोड़ा सा मलाल, कुछ टूटे वादे और बहुत सारा दिखावा, जिन्हें तुमने प्यार समझ रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर सुंदर नहीं होता, विचार सुंदर होते हैं। वाणी, संस्कार, आचरण, इन्हीं में छिपा होता है इंसान का असली चेहरा। और ये सब नहीं है तो रंग रूप भी गाली जैसा लगने लगता है। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं अक्सर वही आंखें खोलते हैं, इतना तेज कि फिर बंद करने का मन नहीं करता। कभी अपने लिए भी छुप छुप कर जी लिया करो, क्योंकि कोई तुम्हें यह नहीं कहेगा कि थक गए हो, आराम कर लो। और अगर कोई कह दे तो समझो वो इंसान नहीं, नेमत है। एक समय था जब मंत्रों से दुनिया बदलती थी, फिर तंत्र आए, फिर यंत्र। अब तो षड्यंत्र ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक सत्य घर से निकलता है, झूठ दुनिया के सारे मंचों पर तालियां बटोर चुका होता है। प्रेम और मृत्यु दोनों न उम्र देखते हैं, न स्थान, न समय, बस आ जाते हैं बिना आहट। और जब आते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ खालीपन होता है। जो तुम्हारे भीतर का जनून था वही तुम्हें भीतर ही भीतर जला गया। जिंदा रहने की कोशिश में तुम खुद अपने भीतर मरते चले गए। दुनिया में कोई सुंदर नहीं सिवाय उस इंसान के जिसके कर्म, भाषा और बर्ताव में सच्चाई हो, जो किसी की आंखों से निकलकर दिल तक जाए और वहां बस जाए बिना किसी स्वार्थ के। रिश्ते अब भरोसे से नहीं, जरूरतों से बंधते हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचान भी मिटा दी जाती है। जिंदगी एक ऐसा खेल बन चुकी है जहां तुम हारो या जीतो, लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। जुनून तुम्हारा अपना था, पर उसकी आग में खुद को ही जला बैठे। अब जो बचा है वो बस राख है, जिसे हवा भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। कभी किसी के लिए मुस्कुराना मत भूलो, पर यह भी याद रखो कि रोना अगर जरूरी हो जाए तो उसके लिए कोई हो,
वरना मत रो। जो इंसान ज्यादा सुधारने की कोशिश करेगा वो दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं, समझने वाले की शक्ल में अपने अपराधी तलाशने की आदत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मेन्यू नहीं मिलता, तुम्हें वही परोसा जाता है जो तुमने बनाया है। भाई बोलने वाले लोग अब रिश्तों को व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं। धर्म अब रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक बहस बन चुका है। अच्छे लोग सबक नहीं देते, वो खुशियां छोड़ जाते हैं। बुरे लोग सबक छोड़ जाते हैं, सारी उम्र न भूलने वाले। सब्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि जब आ जाए तो फिर किसी चीज की चाहत नहीं रहती। जिद की गांठ अगर खुल जाए तो शायद रिश्ते उलझते नहीं, बस टिकते हैं। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से होता है, शायद इसलिए वो सच्चा कहलाता है। जो इंसान खामोश है उसकी चुप्पी में तूफान होता है, बस देखने वाला होना चाहिए। मैं जब डूबा तो समंदर भी डर गया कि ये कौन है जो किसी को पुकारता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहना गुनाह नहीं, पर चाहकर उसे छोड़ देना वो आत्मघात है। रूठने का हक सिर्फ अपनों को होता है, परायों के सामने तो बस मुस्कुराना पड़ता है। दर्द सहना भी एक कला है जो वक्त सिखा देता है, और जब ये कला आ जाए तो आंसुओं की जरूरत नहीं पड़ती। जाया न करो अपने शब्द हर किसी पर, बस खामोश रहो। देखो कौन है जो तुम्हारे मौन को पढ़ पाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले ही काफी हो। कभी दूसरों की परछाइयों से अपनी रोशनी मत मापो। जो तुम्हारी भावनाएं समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अब ऊंचाइयों से गिरना भी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि धक्का उसी ने दिया जिसके हाथों में यकीन रखा था। भरोसा सांसों का भी नहीं, पर इंसानों पर कर बैठते हैं। जिसके पास खूबसूरत रिश्तों की दौलत हो, वही असल में सबसे अमीर होता है। बाकी तिजोरियां तो कभी भी जल सकती हैं, लेकिन वो रिश्ते जो दिल से जुड़े हों, वो आग में भी मुस्कुराते हैं। चेहरों पर मुस्कान मत तलाशो, वो आजकल मास्क से भी सस्ती हो गई है। अब तो आत्मा की गहराई में उतर कर देखो, वहां दर्द भी मिलेगा और असल इंसान भी। जब तुम्हारे अपने ही मतलब के बिना बात ना करे तो समझ लेना अब तुम जरूरत नहीं रहे। बस एक याद हो, कभी किसी के लिए सब कुछ मत बनो, क्योंकि जब वो तुम्हारा नहीं रहेगा तो तुम खुद को भी खो दोगे। धन, दिखावा, दर्जा, इन सबसे ज्यादा जरूरी है वो लोग जो तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। इंसान के चरित्र का असली रंग तब सामने आता है जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तुम्हारे दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हों तो पड़ोसी की छत पर पड़ी धूल ना देखो। सफाई तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाए। पुरुष जब हार नहीं पचा पाता तो पहला वार स्त्री के चरित्र पर करता है, और यह हार उसकी ताकत नहीं, कमजोरी की आखिरी चीख होती है। तुम जितने चतुर होते जाओगे उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाएगा। अक्ल बढ़े तो करुणा भी बढ़नी चाहिए, वरना चालाकियां इंसान को खोखला बना देती है। जिंदगी तमाशा नहीं है जो भीड़ से भरी जाए। कभी कम लोग हों पर अपने हों तो वही सबसे बड़ी दौलत है। ब्लूटूथ में लगे कान अब दर्द नहीं सुनते। कहानियां सिर्फ इंस्टाग्राम पर शेयर होती हैं, किसी की आंखों में नहीं। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में दूसरों की बुराई करता है, वह निश्चित ही आपकी गैर मौजूदगी में आपकी भी बुराई करता होगा। विश्वास इतना अंधा मत बनाओ कि कोई भी रंग तुम्हारे सामने बदल जाए और तुम पहचान भी न सको। जिसके पास बांटने की कला है, ईश्वर उसी को इकट्ठा करने का वरदान देता है। वक्त से दोस्ती कर लो, वो अच्छे अच्छों को बदल देता है, पर जो वक्त से हार जाता है वो खुद से भी हार जाता है। तुम किसको हां कहते हो और किसको ना, यही तुम्हारी पूरी जिंदगी का भविष्य तय करता है। कोई सब कुछ देखकर भी संतुष्ट नहीं होता और कोई सिर्फ तुमसे संतुष्ट है। फर्क सोच का है, चाहत का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पर एक संक्रमित व्यक्तित्व वो पूरी सभ्यता को गिरा देता है। लोग कहते हैं गलतियां इंसान से होती हैं, पर वही इंसान तब झुक जाता है जब उसकी नीयत में सुधार और आत्मा में पश्चाताप हो। हर मर्यादा लांघ कर कोई रावण बनता है और हर मर्यादा निभाकर कोई राम। फर्क सिर्फ ज्ञान का नहीं, अहंकार में डूबे ज्ञान और विनम्रता से उठे ज्ञान का है। आज के समय में आत्मा मर चुकी है, लोग ही भटक रहे हैं। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं देती। दिल बड़ा रखो और माफ कर दो,
पर दोबारा भरोसा करने की बेवकूफी मत करो। हर रिश्ता वादा नहीं होता और हर साथ निभाने वाला वादा नहीं करता। जो बिना कहे साथ चल जाए वही अपना होता है। जो मुझे डुबोना चाहते थे उन्हीं ने मुझे तैरना सिखा दिया। घाव से बड़ी कोई गुरु दक्षिणा नहीं होती। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है, और मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात बन जाती है। कभी कभी इंसान गिरकर ही उड़ना सीखता है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को बराबरी का आसमान नहीं देती, पर हौसले वही हैं जो जमीन से भी उड़ान भर लें। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सोच समझ कर किया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। तू अपनी ही गलतियों पर सोच कर देख, तेरी नजरें खुद ब खुद झुक जाएंगी। समझने की बात यह है कि इन्फेक्टेड सोसाइटी से ज्यादा खतरनाक होती है इन्फेक्टेड साइलेंस, जिसमें लोग सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहते, सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं समझते। जितनी तेज रफ्तार से लोग आगे भाग रहे हैं, उतनी ही गहराई से आत्मा पीछे छूट रही है। आज जो नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, कल उन्हें ही अफसोस का मतलब समझाना होगा। कभी कोई नहीं कहता कि वह टूट चुका है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई सिसकता जरूर है। जिसे जाना होता है वह 100 बार रोकने पर भी चला जाता है, और जो रुकना चाहता है वह एक बार देखने भर से ठहर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अगर दिल से बंधे हो तो मजबूरियां उन्हें तोड़ नहीं सकती, मगर मतलब से बने रिश्ते बिना कहे टूट जाया करते हैं। हर कोशिश में सफलता नहीं होती, पर हर सफलता एक कोशिश की बेटा जरूर होती है। जेब में जब वजन होता है तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं, और जब जेब खाली हो तो सच भी तमाचा लगता है। मन चाहे खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली ना हो, वरना यह जमाना दानों से मारता है, आदर से नहीं। कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, मगर हर घर में रोटी की साइज और हर कब्रिस्तान में कब्र की लंबाई एक सी होती है। दरवाजा अपने घर का छोटा ही रहने दो, जो झुक के आए वही अपना होता है। जो सिर ऊंचा करके आए वह मकान देखता है, घर नहीं। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो शातिर लोग भी मुस्कुरा लेते हैं। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर कोई अपने ही नसीब का खाता है। जहां जिसका दाना होता है, वक्त उसे वहीं बुलाता है। कुछ दर्द बस भीतर रहते हैं, बांटे नहीं जाते, सिर्फ खुद में रिश्ते रहते हैं, जैसे घाव जो दिखते नहीं पर अंदर ही अंदर सड़ते हैं। रूह से मोहब्बत करने वाले अक्सर तड़पते देखे हैं, इसलिए अब लोग जिस्म से प्यार करते हैं, रूह तो अक्सर ठुकरा दी जाती है। खामोशी को चुनना सीखा है, क्योंकि बहुत कुछ सुना है बिना गलती के, और जवाब देने से बेहतर है चुप रहकर ऊंचा होना। नजाकत से जीना सीखा है, अब जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाऊंगा, जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ दूंगा। दिल से निभाने वाले अब दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। कभी कभी लोग वही दर्द बन जाते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा अपनापन चाहा था। मिट्टी के बने इस शरीर को गुरूर इस बात का है कि कपड़े पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। जिसमें संस्कार होते हैं वो हमेशा झुककर बात करते हैं, और जिसमें अहंकार होता है वो ऊंचाई से नीचा दिखाने में लगा रहता है। 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती, अच्छा वक्त, उम्र और अपना। न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। अगर इस उसूल को सीख लिया तो दिल हल्का रहेगा, दिन भारी नहीं लगेगा। जिन्हें आपका साथ चाहिए होता है वो तभी तक रुकते हैं। जैसे ही मतलब खत्म हुआ, साथ और हाथ दोनों छूट जाते हैं। जिंदगी में कुछ लोग केवल इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि रिश्ता टूट गया, बल्कि इसलिए क्योंकि आत्मसम्मान जाग गया। रोने वालों और कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता, क्योंकि यह दुनिया भावना से नहीं, सुविधा से रिश्ता निभाती है। खुद को बार बार गिराना, खुद को नीचा दिखाकर किसी को मनाना, यह प्रेम नहीं, आत्मघात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सिर्फ एक चेहरा होता है उसे तनाव नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसे तुम जितना समझाओगे वो उतना ही तुमसे दूर होगा, क्योंकि कुछ लोग सुधरने नहीं, सिर्फ बहस करने के लिए। कि ताज सिर्फ सिर पर नहीं, संघर्ष की गर्दन पर भी होता है। बुरा वक्त तिजोरी की तरह होता है,
जिसमें छुपे होते हैं सफलता के सबसे धारदार हथियार। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। कभी कभी सुई ही होती है जो बेहतरीन पोशाक बना देती है। सहनशीलता भी रबर की तरह होती है, खींचा जाए तो मजबूत दिखती है, मगर जब हद से ज्यादा खींच दो तो टूटना तय होता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ जीते जी मर जाते हैं, कुछ मरने तक जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उसी से खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कमजोरों को तो ये सिर्फ गिनती में रखती है। जो सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं, पर वही जीतते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ की कीमत नहीं चुकाई होती। जब आप खुद के लिए जीने लगते हैं तो सबसे पहले वही लोग आपको ठोकने लगते हैं जिन्हें कभी आपने खुद से ऊपर समझा था। अपनी जिंदगी को अपने लिए जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया को आदत है तुमसे सिर्फ लेना, समझना नहीं। झूठ, धोखा और बहाने, ये तीन चीजें तुम्हें पल भर की राहत देती हैं, पर भविष्य में वही तुमसे सब कुछ छीन लेती है। हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता, और आसान जो होता है वो कभी दिल को नहीं छूता। रिश्तों को निभाओ जैसे मक्खी फूलों से रस ले, पर फूल को नुकसान न पहुंचे। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ था, बल्कि यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिसके लिए तुम धोखा दे रहे हो, क्या वह तुम्हें धोखा नहीं देगा? इस बात की क्या गारंटी है? इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए, पर इतनी जरूर करो कि दुश्मन भी तुम्हारा कायल हो जाए। एक समय था जब हम मुस्कुराकर उठते थे, अब ऐसा समय है जब बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। जो अपनी गलती से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती, आदमी कुछ खोता ही रहता है, और जो पा लेता है वो भी धीरे धीरे खोने लगता है। दिल का घाव और दिल का लगाव, दोनों चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलती। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर कुछ ज्ञान उन लोगों से मिलता है जो मतलब में लिपट्टे होते हैं। एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल खोलने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। अपनों के साथ गेम मत खेलो, क्योंकि अगर गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। जवाब देना आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, इसलिए चुप रहना ही सीख लिया है। अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरें तो जीवन सफल होता है। जो तुम्हारे पंख काटने आएंगे उनका स्वागत मुस्कुराकर करना, क्योंकि वो तुम्हें अपने उड़ने का एहसास ही दिला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त खराब है तो बदल दो, किस्मत से ज्यादा असर साहस का होता है। सच और झूठ की पहचान जरूरी है, क्योंकि जहर घोलने वाले कानों के सबसे पास बैठते हैं। जिंदगी मिली है तो उसे साबित करो, वरना भीड़ में गुम हो जाना बहुत आसान है। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगती है। कुछ लोग इतने भूखे होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। टेंशन तब होती है जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं और खुद के लिए सिर्फ सहते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह जरूर सोचना कि आज तक तुम उसके साथ क्यों थे। मीठा बनोगे तो गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। थोड़े कड़वे बनकर जियो, ताकि स्वाद ना सही पर इज्जत तो बनी रहे। मुसीबतें जल्दी हां बोलने और देर से ना कहने पर आती हैं। पत्थर का सीना चीरकर उगने वाले किस्मत का रोना नहीं रोते। कमजोर लोग ही किस्मत को दोष देते हैं, मजबूत तो हालात से लड़कर किस्मत लिखते हैं। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है। हर किरदार आसान नहीं होता, जैसे मुस्कुराते हुए दर्द छुपाना। और जब कोई इंसान आईना बन जाए तो सबसे पहले उसका अपना ही चेहरा डराने लगता है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करने लगूं तो तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। हर एहसास की गहराई दूरी से नहीं, नीयत से मापी जाती है। वक्त के रूठने से लम्हे अपनी अहमियत नहीं खोते। रोज न मिलने से रिश्ते कभी छोटे नहीं होते। जिनसे मोह भंग हो जाए वहां ज्यादा नाराज रहने से बेहतर है कि अपनी अहमियत धीरे से कम कर दो। जहां इज्जत ना हो वहां रुकना मत, जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी साधना है और विनम्रता तभी तक सुंदर लगती है जब तक उसका अपमान न किया जाए।
वो मुझे खाली वक्त समझता रहा और मैं उसे पूरी जिंदगी। यही चाहत का फर्क था जो मुझे भीतर से तोड़ गया। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। और इसी कारण मैंने उसे तब छोड़ा जब पकड़ सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, पीड़ा कभी दिल में नहीं होती, वह आत्मा में बसती है। और जिनकी किस्मत में आंसू लिखे हों वो मुस्कुराएं भी तो आंखें छलक ही जाती हैं। हम सबसे बड़ी गलती उन पर भरोसा करके करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं होती। और हम तब तक ही कीमती होते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। टूटना और फिर उठना, यही जीवन है। क्योंकि इंसान जितना बिखरता है उतना ही निखरता है। कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। यह दुनिया उतनी मासूम नहीं कि तुम्हारे भरोसे को टूटने से बचा सके। आपका अस्तित्व किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको पसंद नहीं करता? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए नहीं पैदा हुए। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर भरोसा मत करो। गिरगिट से रंग बदलने वालों का कोई धर्म नहीं होता। तुलना का खेल अपनापन और आनंद दोनों को मार देता है। और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ थकावट बढ़ती जाती है। कोई उस व्यक्ति की कद्र नहीं करता जो चुपचाप जोड़ता है, क्योंकि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है पर बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। प्रेम सदा माफी मांगने को तैयार रहता है और अहंकार सदा माफी सुनने की चाह रखता है। यही तो फर्क है आत्मा और अहम में। एक झुकता है और एक झुकवाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुके वही जिनमें प्रेम था, बाकी तो सब अहंकार की मूर्तियां थे। स्वयं से कुछ अपेक्षा रखो, क्योंकि जब लोग मतलब खो देते हैं तो देखना भी छोड़ देते हैं। जैसे कोई दीपक बुझता नहीं, बस हवा बदल जाती है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल उन्हें ही अफसोस होगा, पर तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे और पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं रहेगा। कर्मों को उजला रखो, आत्मा को हल्का रखो और सत्य को सर्वोपरि, क्योंकि वही जीवन का सार है। बोलने से पहले भीतर झांक लेना, दूसरों की निंदा करना तुम्हारी कठोरता को दर्शाता है, उनकी सच्चाई नहीं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर खड़े रहकर कोई गोताखोर नहीं बनता, और जो डर से भागे वो कभी ऊंचाई नहीं छूते। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल उस व्यक्ति की होती है जो खुद को साबित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर इतना मत कमा लो कि उसे खर्च करने का वक्त ही ना बचे। क्योंकि जीवन का आनंद अर्जन में नहीं, उसके सही उपयोग में छिपा होता है। जिनके भीतर आनंद है वही जीवित हैं, वरना सांस लेना मात्र जीवन नहीं कहलाता। और जब जबरदस्ती जीना पड़े तो समझ लेना कि जीवन कहीं खो गया है। जिस रास्ते पर कोई नहीं है वहीं तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा विस्तार हो सकता है। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, बिना परिवार, बिना दोस्त, बिना साथी, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। खुद को उस रूप में ढालो जैसा तुम बनना चाहते हो, ना कि जैसा यह संसार तुम्हें देखना चाहता है, वरना जीवन दूसरों की परछाई बनकर बीत जाएगा। जो काम सबसे कठिन है उसे सबसे पहले कर डालो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य की चाबी है। शुरुआत करो, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए। रास्ते खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं, और जो हार जाता है उसके लिए पूरा संसार भी चुप हो जाता है। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें स्वयं की कीमत नहीं पता वे दूसरों की राय से डरते हैं, पर जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया वे मौन में भी बोलते हैं और चुप्पी में भी गूंजते हैं। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वो अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खो देते हैं। भरोसा करो, पर किसी के भरोसे मत रहो। खुद को बेहतर करने में समय दो, न कि खुद को साबित करने में। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां आत्मा का संवाद होता है, भीड़ नहीं, मौन होता है। और मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो सच्चा है वही झुकता है, और जो झुकता नहीं वह कभी नहीं सीखता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।